नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां हेट स्पीच पर पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। बेमित्रा कांड और उसके बाद बीजेपी की ओर से आए बयानों के बाद कांग्रेस नेताओं ने जहां थाने पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं बीजेपी नेता बृहस्पति सिंह जैसे कांग्रेस विधायकों का उदाहरण देते हुए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर क्या वोटों की राजनीति हो रही है और आखिर छत्तीसगढ़ का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है और कौन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण की राजनीति, चुनावी साल है, इसीलिए धर्मांतरण जैसे मुद्दे सुलग रहे हैं। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप से क्या कानून व्यवस्था कायम रहेगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बवाल जारी है। हाल ही में हुई बेमेतरा हिंसा की तपिश अभी ठंडी नहीं हुई है। हालांकि इस पर सियासी रोटी सेकने का काम जारी है। दरअसल बेमेतरा की घटना के बाद हेट स्पीच मामले में कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद बीजेपी के 8 नेताओं को नोटिस जारी किया गया। इसके जवाब में बीजेपी नेता भी थाने पहुँच गए। एक नया शब्द इन्होंने निजात किया, हेड स्पीच। हम तो प्रशासन से पहले पूछना चाहते हैं हेड स्पीच है क्या, उसकी पूरी व्याख्या करके छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। हमारे लोगों ने सोशल मीडिया में व्यवस्था के खिलाफ लिखा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। और कानून इस बात की इजाजत देता है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ कोई आपातकाल नहीं लगा है छत्तीसगढ़ में। उधर छत्तीसगढ़ में बिगड़ते माहौल को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करने के आरोप लगाए हैं। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सख्ती के संदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह करने की, इसके पास और कोई काम नहीं, केवल गुमराह करो, षड्यंत्र करो। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले लगातार छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। दरअसल बेमेतरा के बिरनपुर में मामूली विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। इससे पहले नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हिंसा भड़की थी। धर्मांतरण के आरोप में तब चर्च पर हमला किया गया था। अक्टूबर 2021 में कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव हुआ था। झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदल गया था। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और आरक्षण के मुद्दे पर भी सियासत गर्म है। धर्म बदल चुके आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण और आरक्षण पर सियासत तेज होती जा रही है। तो ये घटनाक्रम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर माहौल गर्म हो रहा है और हर एक मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप होने से सियासत भी तेज होती जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ की आबो हवा को खराब कौन करना चाहता है और हेट स्पीच का मामला जो सामने आ रहा है, असल मायने में इसकी परिभाषा क्या है। जरा इन्हीं सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता के चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से नेता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। अनिल सिंह जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि हेट स्पीच का मामला जो लाया गया, इसमें पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, टारगेट सिर्फ बीजेपी के नेताओं को किया जा रहा है। और पूछा तो यह भी जा रहा है कि इसकी परिभाषा क्या है सर, उसको आइडेंटिफाई तो कर दीजिए, बता दीजिए। देखिए, जो हेट फैलाएगा वो हेट स्पीच के उसी को नोटिस जाएगी और वही टारगेट में आएगा। इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह बदले की राजनीति नहीं करती और ना ही किसी शासकीय संस्थान का दुरुपयोग करती है, चाहे वो ईडी, सीबीआई, आईटी या छत्तीसगढ़ की पुलिस हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे प्रदेश के जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी को, विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे राज्य सरकार में, और रूलिंग पार्टी के बड़े नेता हैं नितिन नवीन जी। वो कहते हैं कि देश में मदरसों में बम और बारूद का निर्माण होता है।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि बम और बारूद का निर्माण ऐसा इनपुट है उनकी केंद्र सरकार को, तो मदरसों को बैन कर दे, उनको चिन्हांकित करे, कार्रवाई करे। ऐसा कह के वो 2% अल्पसंख्यकों को छत्तीसगढ़ में जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और 98% लोगों को कट्टर करके वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा शुभेंदु जी कि क्या कांग्रेस पार्टी इतना नहीं समझती कि 98% बहुसंख्यक है और 2% अल्पसंख्यक है? हम 2% लोगों की इसलिए मुखालफत या इसलिए उनकी बुराई करें कि हमको इनका वोट मिल जाएगा, तो फिर संविधान की शपथ क्यों? फिर लोकतंत्र किस बात का? फिर संविधान के पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए। तो देखिए साहब, सबको बहुसंख्यकों का वोट चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म या जाति को, उसको कहना चाहिए कि उसको नफरत का, उसको हिंसा के माध्यम से दमन करना हमारे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, संविधान के विरुद्ध है। लेकिन क्या ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं, जो धर्म की, क्योंकि इसमें 8 बीजेपी के नेताओं को शामिल किया गया और कहा जा रहा है कि अभी तो फेरिस्त बहुत लंबी है, इसमें लगभग 30 से 40 नेता और हैं जिनको ऐसा उनके मामले को लेकर के शिकायत की जा सकती है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इसमें पक्षपात नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी की जो नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी। अगर कांग्रेस के नेता या किसी भी पार्टी के नेता का नाम अगर इस तरह से हेट स्पीच में आता है, तथ्य आते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। लेकिन इनको पहले भारतीय जनता पार्टी या जो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको ये सिद्ध करना होगा, उनको नाम बताने होंगे किसने कहाँ हेट स्पीच दी। जी चलिए, उन नामों को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार उन नामों का जिक्र भी कर रहे हैं, मैं वापस से आऊंगा, लेकिन उससे पहले के चौहान साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बीजेपी का रवैया नहीं अपना रहे हैं हम, जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है। बेमित्रा में जिन्होंने माहौल खराब किया उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी शुभेंदु जी, जो आपने बोला कि हेट स्पीच की क्या कोई व्याख्या है, तो कानून में मैं बता दूं आपको, संविधान में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि वो हेट स्पीच कहलाती है। इसी का फायदा उठा के प्रशासन शासन के दबाव में अपनी पक्षपूर्ण कार्रवाई करवा रहा है। शासन ये चाहता है कि तुष्टिकरण, ये चाहता नहीं है, वो कर रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है। जो बीरमपुर की घटना हुई वो एक दिन की घटना नहीं थी। सबसे पहली बात, ये 2-3 महीने से ये सब चीजें चल रही हैं। दो कौमों के बीच में दो लड़कों की लड़ाई नहीं थी, और इसको ये किसके छत्र छाया में चल रही थी? तो कांग्रेस की छत्र छाया में चल रही थी। जलती हुई लाश, जलती हुई जो पुत्र की बॉडी के ऊपर जो पिता ने जो बयान दिया, पिता ने, मृतक के पिता ने जो बयान दिया, वो क्या दिया? वो बहुत गंभीर बात थी। वो बोल रहा था कि चौबे का आदमी अंजोर सिंह क्या ही ये सब किया धरा है। वो बोलता है कि सालों को तेलियों को मारो, ये उसका जवाब है। ये किसी कार्यकर्ता या दूसरे आदमी का जवाब नहीं है, ये बयान नहीं है, ये मृतक के पिता का जवाब है। नहीं चौहान साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप भ्रामक ऐसी आपत्तिजनक चीजों का आप प्रमोट कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी वजह से अगर दंगा बढ़ता या आगे, जैसा कि एक बात बताइए। सबसे पहली बात, ये 4 चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोली है। 4 चीजें। उच्च कोटि की व्यवस्था, क्या मतलब हेट स्पीच है? उच्च कोटि की व्यवस्था की मांग करना और मुआवजे की मांग करना। जब आप 50 लाख रुपए दूसरे राज्यों में तुरंत जाके दे के आते हो तो क्या वो हेट स्पीच है? दूसरा, ये लव जिहाद के मामले में रोकना, उसकी आवाज बुलंद नहीं। चौहान साहब एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए, 8 बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ये शिकायत दर्ज होती है, आपके खिलाफ क्यों नहीं? जी आपने नहीं बोला तो आपके खिलाफ नहीं हुआ एक्शन? नहीं ना, मैं आपके चैनल में बोलता हूँ ये चारों चीजें हमारे को चाहिए, और बोलिए। अब जिसको जो सामने आया वो उसको आप कर दिया। मैं बोलता हूँ आपको चारों चीजें होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो किया है, जो संजय श्रीवास्तव जी का आप वीडियो निकाल के देखिए, उन्होंने ऐसी कौन सी असंवैधानिक बात बोल दी है? और ये पक्षपूर्ण कार्रवाई नहीं है तो क्या है शुभेंदु जी? जब राम के बारे में खुलेआम बोलते हैं मुख्यमंत्री के पिता, तो क्या वो हेट स्पीच नहीं है? क्या बृहस्पति सिंह इनके विधायक अधिकारी को तुरंत मारते हैं तो क्या वो हेट स्पीच नहीं है?
क्या तहसीलदार के ऑफिस में तहसीलदार को जाके गालियां देती है इनकी नेत्री, तो क्या वो हेट स्पीच नहीं है? ठीक है क्या कवासी अनिल सिंह चौहान जी, जरा ठीक है सर, ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में के शर्मा सर आपके पास आता हूं। जरा अनिल सिंह जी जवाब दीजिए। मैं उसी, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि नाम लेकर के बताइए कि किन नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को लेकर के वो आरोप लगा रहे हैं, कवासी लखमा को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, अमरजीत भगत साहब को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। तो शुभेंदु जी मैं उसी बात का जवाब दूंगा। हाँ जी, शुभेंदु जी क्या है, पहले तो हेड स्पीच की व्याख्या आपको बता दूं कि मैंने अभी 29-30 को ही सुना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार कर क्या रही है। जब धर्म की राजनीति हो रही है, लोग राजनीति का धर्म जोड़ के धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्मों को लड़ा रहे हैं, तो पुलिस मुकदमे क्यों दर्ज नहीं कर रही है? ऐसे नेताओं को हिरासत में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सरकारों को फटकारा है, नंबर 1 बात। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हेट स्पीच ये है जो एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा दे। दूसरी बात पर मैं इनके आऊंगा कि ये कहना कि बीरनपुर में 8 लव जिहाद के प्रकरण हुए हैं, क्या ये उन्मादी भाषण नहीं है? 8 वो नाम बताइए आप जोड़ो के जो लव जिहाद किए हैं। इस तरह से क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है? ये धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है कि मदरसों में बम का निर्माण सिखाया जाता है, बंदूकों का निर्माण सिखाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कवासी लखमा जी कह रहे हैं कि राजभवन आरक्षण पर काम नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता के हित में उठाया गया सवाल है। इसमें कहीं है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ना कि छत्तीसगढ़ की आबोहवा को कौन खराब करना चाह रहा है? जवाब सुन लीजिए पहले, ये धर्मांतरण के बाद में आपको बताते जाऊंगा, क्रमशः आपकी बात का जवाब दूंगा। नहीं, धर्मांतरण के आधार पर ध्रुवीकरण कौन कर रहा है ना, बड़ा सवाल तो ये है। चाहे कवर्धा हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे बीरनपुर हो। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर। के शर्मा जी को भी जरा जल्दी से कार्यक्रम में जोड़ लेता हूं। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं। राजनीति करते हैं के शर्मा सर, अब ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की शांत आबो हवा, बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का आधार बना करके छत्तीसगढ़ का माहौल खराब करने की कोशिश है और इसीलिए कार्रवाई है। लेकिन बीजेपी के नेता सड़क पर उतर जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ये कितना सही है? क्या इसमें सियासत नजर आ रही है? घटना हुई वहां तक के बात नहीं थी, लेकिन एक वर्ग का, पहले भी हम एक समुदाय दूसरे समुदाय की बात करते थे, धर्म का नाम नहीं लेते। पहली बार छत्तीसगढ़ में बीरनपुर में ऐसी घटना हुई जिसमें मृतक के धर्म की बात हो रही है और फिर 2 अन्य लोगों की मौत हुई, उनके भी धर्म की बात हो रही है। अभी भी हम परहेज करते हैं उनके धर्म का नाम लेने के लिए, क्योंकि घटना जो है तो बच्चों की बात है, 2 समुदाय आपस में भिड़े। बिल्कुल, सामाजिक माहौल खराब नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से। तो अभी लगातार जो घटनाएं हो रही है, जब हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की बात करते हैं एक और दूसरी ओर भारत को एक विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 जजों की बात अभी अनिल भैया कह रहे थे, तो वहां भी उन्होंने इस बात को कहा है कि धर्म और राजनीति को जोड़ने के कारण ये बातें हो रही है। और दूसरी चीज उन्होंने जो कही है कि वो बौद्धिक विकास की बात कही है। जब हम ऐसी बातों से, इन शब्दों के जरिए हम बौद्धिक विकास करेंगे और जो राजनीति में धर्म के मिलान की बात, वैज्ञानिक सोच की बात वही उन्होंने की। 21वीं सदी में क्या ये वैज्ञानिक सोच है? कुछ बिंदुओं को उन्होंने टारगेट करते हुए, लक्ष्य मतलब बताते हुए ये कहा है कि इस प्रकार से राज्यों को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता रहा है, जिसके चलते मैं बार बार कहता हूँ जब वरिष्ठ नेता उपयोग करेंगे तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय कार्यकर्ता भी ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसको रोकना चाहिए। घृणा वैमनस्य फैलाना सही कहीं भी नहीं है। और जो बात है 2% और 98% का अंतर है, तो यहाँ पे कहीं मुझे नहीं लगता कि तुष्टिकरण की बात हो। और दूसरी चीज जो सबसे मेन बात यहाँ पे आ रही है कि आज शिवरतन शर्मा ने भी कहा, विधायक है भाजपा के, मर्यादित आचरण के साथ यदि हम विरोध करते हैं तो ये बेहतर है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जो लगता है कि यदि दोनों ही पार्टियां इस तरह से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात आएगी। और कार्रवाई की जहां तक है, कानून की बात जो बात आ रही है कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ शिकायत की या पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती, जो कानून सम्मत वो कार्रवाई। भाजपा नेताओं ने भी शिकायत की है तो वो भी यदि पुलिस संज्ञान में लेती है, जो अनिल भाई बोल रहे हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, तो पुलिस की कार्रवाई में निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए और क्या कार्रवाई होती है, ठीक है, और कितना रोकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा। अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। जिस पिच पर बीजेपी बैटिंग कर रही है, जिसको लेकर के बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसी प्लान को फेल करने की या उस प्लान को काटने की कांग्रेस की कोशिश है। ये बात की घटना, पहली चीज ये है कि जो तीनों घटनाएं हम देखेंगे तो चाहे यहाँ की घटना बीरनपुर में भाजपा ने मर्डर नहीं करवाया,
हत्या के बाद की राजनीति शुरू हुई है वहां जाने को लेकर के, अन्य बातों को लेकर। उसी तरह कवर्धा में जो घटना हुई, दूसरे वर्ग के युवक वहां चढ़ के जो हिंदू धर्म का जो झंडा है उसको फेंकने के बाद विवाद बढ़ी। नारायणपुर की घटना भी उसी प्रकार धर्मांतरण को लेकर के आदिवासियों के आक्रोश के चलते घटना हुई। तो भाजपा बाद में मुझे लगता है कि उसमें आ रही है कि उसमें हिंदुओं के जो संरक्षक के रूप में सामने आने की बात करें, क्योंकि आरएसएस के सब अनुषंगिक संगठन है, 36 अनुषंगिक संगठन है, तो जहां भी ऐसी बात आती है वो सब एकजुट हो जाते हैं। जी ठीक है आनंद सिंह चौहान जी, अब सवाल तो ये है सर कि अगर एक्शन लिया जा रहा है तो इसमें 8 नेता अभी चिन्हित कर लिए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन बाकी की जो और नेता हैं उनकी भी फेहरिस्त तैयार कर ली गई है क्या? देखिए साहब, ऐसी कोई फहरिस्त कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं करती है, पुलिस प्रशासन का काम है। हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है, और वो एक राज्य के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से हेट स्पीच का सिलसिला चल रहा है, जिस तरह से लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, अभी अभी आपने सुना होगा आपके लोकप्रिय चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक जाति विशेष को कितने गंदे शब्द से, वो भले दूसरे के शब्द हों, लेकिन उन्होंने कितने गंदे तरीके से उसको एकदम खुले शब्दों में परिभाषित किया। मैं समझता हूं ये भी उस समाज का अपमान है। साहू समाज हमारा आदरणीय समाज है और छत्तीसगढ़ के विकास में उनकी बहुत महती भूमिका है। इस तरह की जो अनर्गल बयानबाजी, इस तरह की जो हेट स्पीच और इस तरह के जो कड़वे शब्द लोग बोलते हैं जाति, समुदाय और धर्म के नाम पर, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो नहीं बख्शे जाने चाहिए। और मेरा ये कहना है कि प्रदेश में अभी अभी आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर गांव में रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश के बसाया जा रहा है। हाँ। स्पेशली कवर्धा में ये 5 नाम तो बता दें, 5 गांवों का नाम बता दें या 5 मुस्लिमों का। अच्छा, एक बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है, जब बांग्लादेश के घुसपैठिए चौहान साहब ने भी उठाया, बीजेपी के नेता भी उठा रहे हैं कि कई ऐसे कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, मंत्री हैं, जिनको लेकर के वो शिकायत करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी शिकायत उनके खिलाफ भी होनी चाहिए? और ऐसे में अगर बराबरी के तौर पर कोई पक्षपात ना हो तो ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो तो उसमें कोई गुरेज नहीं? कोई गुरेज नहीं है शुभेंदु जी। मैं तो पहले भी कह चुका कि 2% लोगों के लिए तुष्टिकरण की राजनीति नहीं हो रही है। इतना कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि बहुसंख्यक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संविधान और सबसे महत्वपूर्ण है कानून। जंगल राज की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं लाने दी जाएगी। किसी भी पार्टी का नेता अगर गलत बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ शिकायत का स्वागत है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी, जो विधि सम्यक कार्रवाई है वो पुलिस करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। यानी कि शब्दों की मर्यादा में रहकर के अगर विरोध भी करना है तो आप शांतिपूर्ण कीजिए। बयान क्यों आया, ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये ठीक है। चौहान साहब, ट्रेनों के बंद होने पर कोई विरोध होगा तो वो जनहित में किया गया विरोध है, उसको आप हेट स्पीच नहीं कर सकते साहब। ठीक है। और केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो हेट स्पीच नहीं है। हाँ। उसमें नेता को अधिकार है अपने छत्तीसगढ़ियों को। ये देखिए यहाँ पर लाइन खिंच गई है चौहान साहब। जनता पार्टी दूसरे विषय को दूसरे तरफ कह रहे हैं कि ट्रेन रोकी जाएगी तो वो हेट स्पीच के मामले में नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार अगर केंद्र के सामने अपनी बात मांग रखती है, बात रखती है, तो वो हेट स्पीच में नहीं आएगा। सुनिए शुभेंदु जी, 2 बातें होती हैं। एक व्यक्ति के ऊपर बोला जाता है और दूसरा व्यवस्था के ऊपर बोला जाता है। व्यवस्था में बोलने का हक हर इंसान को है, विपक्ष को है, और हमने जो भी बोला है वो व्यवस्था के ऊपर बोला है, किसी एक आदमी के ऊपर नहीं बोला। और जो मैंने आपके 4 नाम गिनाए, बृहस्पति सिंह, एक इनकी, अरे साहब आप समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हो, कह रहे हैं मैं हमने व्यवस्था के खिलाफ बोला। और उसके बाद आप कह रहे हैं मदरसों में गोला बारूद बन रहे हैं और आप बोलते हैं कि हम व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। तो व्यवस्था तो आपके हाथ में है, केंद्र में। बैन करिए ऐसे मदरसों को, चिन्हांकित करिए। आप भड़काऊ भाषण देकर क्या बताना चाहते हैं? आपके प्रदेश प्रभारी का बयान है, उठाकर देख लीजिए। ऊपर बोल रहे हैं, व्यक्ति के ऊपर बोल रहे हैं, ये व्यवस्था के ऊपर नहीं बोल रहे। ये कोई व्यवस्था नहीं होती कि किसी का कलर पकड़ो, ये व्यवस्था नहीं होती है कि किसी आईपीएस आईएएस का। अरे केएस चौहान साहब, नितिन नवीन जी का बयान देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं का देख लीजिए। रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में आ गए हैं बांग्लादेश के, ऐसा आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। कहाँ आ गए साहब? क्या कर रहे हैं अमित शाह जी, क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? अगर बांग्लादेश छत्तीसगढ़ तक घुसा है, ये बहुत जरूरी है। देखिए आप केएस चौहान साहब विषय को डाइवर्ट मत करिए, व्यवस्था पर सवाल उठाइए, लेकिन ऐसी व्यवस्था पर नहीं कि एक धर्म विशेष को टारगेट करें।
ये गलत जिसका है, ये हेट मुस्लिम स्पीच है। समुदाय जाति का विशेष को और टारगेट करें, नफरत ईसाई की भाषा समुदाय भाषणों पर का और बोलें, टीवी चैनलों पर बोलें। 0.5% नहीं, इसमें अगर देखिए, अगर किसी धर्म विशेष को लेकर के आप पर्टिकुलर गलत तरीके से अपशब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जाहिर तौर पर वो गलत है ना। देखिए गलत शब्द मैंने उपयोग नहीं करे, मैंने नहीं, आपका नहीं कह रहा, मैं बीजेपी के बाकी नेताओं की भी बात कर रहा हूं। मैं चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था पे बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? व्यवस्था में बात होनी चाहिए। और आज इन्होंने मृतक के पिता का बयान जो कोट किया आपके लोकप्रिय चैनल पर, और जिस तरह साहू समाज का इन्होंने संबोधन किया, क्या ये उसको दुष्प्रेरित करना नहीं है? क्या नफरत की राजनीति नहीं है? क्यों ऐसा करती है भारतीय जनता पार्टी? ऐसे विषयों को ऐसे संवेदनशील माहौल में रखना जरूरी है क्या? के.एस. चौहान साहब ने साहू समाज को कैसे संबोधित किया आपके चैनल पर, और उनके पिता के क्या कमेंट को यहाँ कोट करना जरूरी था? जिस तरह से उन्होंने साहू समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, उकसाने का काम किया साहू समाज को के.एस. चौहान साहब ने, ये गलत है, ये हेट स्पीच है। क्या आप इतने क्रूर चेहरे को सामने लाना जरूरी है? उसको दूसरे शब्दों में बोलिए, अभी प्रदेश का माहौल मत खराब करिए। चलिए, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है ना सर कि ऐसे नेता न सिर्फ बीजेपी, मैं तो कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दलों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितने नेता हैं कम से कम ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका आम जनता के ऊपर भी एक गलत मैसेज जाता है। इसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं इसमें राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सीधा सा एक फंडा होना चाहिए। के शर्मा सर, अब इसमें सियासत भी है। सियासत इसलिए भी इसमें नजर आ रही है क्योंकि ध्रुवीकरण को लेकर के मैं जैसा कि पहले भी पूछ रहा था आपसे कि जिस पिच पर आकर के बीजेपी बैटिंग करना चाह रही है, क्या कांग्रेस की ये गुगली मानी जाए? और उसके बाद इस तरीके के बयान, बेमित्रा की घटना का खास तौर पर जिक्र होना, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस किया गया, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, उसको लेकर के ही सिर्फ एक्शन हो रहा है, तो आगे ये सियासत इस पर खूब होने वाली है, ये भी नजर आता है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, ध्रुवीकरण, तुष्टिकरण की राष्ट्रीय स्तर भी चल रहा है। चाहे राम मंदिर के मुद्दा हो, उसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में जो है राम के वनगमन की बात हो रही है, कृष्ण कुंज की बात हो रही है। इस प्रकार से ये तैयारी इनकी भी है, दोनों तरफ से है। लेकिन जो बात कही जा रही है कि 98% हिंदू है, उनको अलग करके केवल तुष्टिकरण के लिए बात होगी, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में जो धार्मिक सद्भाव की बात कहे, सहिष्णुता की जो बात कहेंगे, तो कवर्धा ही सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पे मोहम्मद अकबर 55,000 से ज्यादा मतों से जीतते हैं। ये छत्तीसगढ़ के रहा स्थिति के उदाहरण है बहुत बड़ा, जिसमें ये स्थिति। दूसरा चीज है कि धर्म को लेकर एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्म आचरण व्यवहार पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है, जब हम धर्म के आधार पे जब हम जन कल्याणकारी ऐसे राज्य में जब आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से होता है तो मान सम्मान के जाके मानहानि का दावा कर सकते हैं, जैसे राहुल गांधी वाले वो। लेकिन यहाँ ठीक है, ऐसे कई मामले हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा को हमें ध्यान में रख करके अपनी कोई भी बात रखनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की शांत आबो हवा को कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये जनता खुद भी तय कर सकती है, और जनता तय करेगी, आने वाले विधानसभा चुनावों में इसको अपने वोट की ताकत के जरिए दिखा भी देगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।